बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई है, दिन है बुध का। मैं आपसे बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं। इससे बड़ी खबर क्या होगी कि इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाने वाला जज कह रहा है कि मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया। जी हां, इमरान खान को सजा सुनाने वाले जजेस में से एक जज ने यह बात कही है और यह पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये खबर ये नहीं कि कोई एक शख्स जो है सिर्फ खड़ा होकर या किसी वीलॉग में ऐसे ही कह रहा है। ये सबके सामने बात हुई है और ये वो लोग हैं जो बड़े नाम हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग के बड़े नाम हैं। ये वीडियो भी सामने आ चुकी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको सुनवा भी दूंगा। ये खबर सामने लाए हैं जी वसीम मलिक साहब, बहुत ज़बरदस्त नौजवान सहाफ़ी हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और ये लोग बाकायदा अहाते में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं और यानी 7 मुस्तनद तरीन लोग खड़े हैं जिसमें ये सब बातें डिस्कस हो रही हैं और इनको सेकंड किया जा रहा है, यानी दूसरे से एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नाम लेते हैं सोहेल रशीद साहब, आपको तो ये पता है, यानी 7 सहाफ़ी खड़े हैं, इनमें सोहेल रशीद हैं, वसीम मलिक जब ये बात कर रहे हैं, दीगर सहाफ़ी बुशारत राजा साहब बहुत बड़ा नाम है, मरियम नवाज खान साहिबा जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, ये भी कोर्ट रिपोर्टिंग का बड़ा नाम। ये सब वहाँ पर खड़े हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आता है जब वसीम मलिक ये बात करते हैं कि इमरान खान को अब तक सज़ा देने वाले जजेस में से एक जज ने इमरान खान की कानूनी टीम के ज़रिए इमरान खान को ये पैगाम भेजा है और इस जज के अल्फाज ये थे, ये मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, इस जज के अल्फाज ये थे जो कि उसने इमरान खान की कानूनी टीम के ज़रिए इमरान खान को पैगाम भेजा है कि जी मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रख के आपके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया। अब इस पर वसीम मलिक ये कहते हैं कि अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब के लोग, उनकी टीम, उनके वकला, वो भी इस तरह से सोचते हैं, वो इस कदर आगे जा सकते हैं कि जिस तरह जज अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला आया था, मरीम नवाज साहिबा ने उनकी वीडियो बनवाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी देखिए मुझसे ज़बरदस्ती फैसला लिया गया, ये सब किया गया और वो वीडियो फिर किस तरह से चलाएगी, सब कुछ किया गया। तो क्या इमरान खान साहब की टीम में से कोई है जो इस तरह कोई ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड कर सके, इस चीज़ के इस तरह के सबूत ला सके? तो ये उनके हाथ बहुत बड़ी बात आ गई है जो आज नहीं तो कल सामने आएगी और इसको बतौर सबूत भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वसीम मलिक साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कहते हैं, जो इस जज के अल्फाज ये थे कि इसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर मुझसे फैसला लिखवाया गया, यानी जज खुद को इमरान खान के सामने क्लियर कर रहा है। यानी इस तरह होता है ना कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ या मैं ज़बरदस्ती ये मेरे से करवाया गया, ये हुआ वो हुआ। इससे भी ज़्यादा हम बात यह है कि तहरीक इंसाफ इतनी समझदार है जितनी नून लीग थी। जिस तरह नून लीग ने एक जज की वीडियो बनाकर बाद में इसे इस्तेमाल किया, तो अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान, इन्हें भी नए अरशद मलिक की सूरत में कोई जज मिल चुका है। एक और अहम बात ये सुनिएगा, ये भी कुछ कम अहम नहीं है, ये भी सुनिएगा। इमरान खान को सजा देने वाले एक और जज हैं जो कुछ दिनों की तातीलात के लिए मुल्क से बाहर गए हैं। अब वो वापस नहीं आएंगे, बल्कि अब वो बैरून मुल्क सेटल हो चुके हैं। एक सजा सुनाने वाला जज कह रहा है मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर फैसला लिया गया, एक जज जो है वो चला गया है मुल्क से बाहर और वहीं पर जनाब सेटल हो गया। अब मैं आपके सामने फहरिस्त रखूंगा इमरान खान के खिलाफ कौन कौन सा जज जो है वो क्या क्या फैसला कर चुका, क्या क्या सजा सुना चुका है। ये तो आपने देखा कि जिस तरह से अडयाला जेल में अदालतें लगीं और 14-14 घंटे की समाअत होती थी, क्या कुछ होता था। और अब हाल ये है कि इद्दत केस में ये हो रहा है कि जनाब लंबी तारीख पड़ती है, पहले कभी वकील नहीं आता, कभी जनाब वो खावर मानिका साहब नहीं आते, कभी वो जज पर इतराज़ कर देते हैं, उसके बाद फिर लंबी तारीख पड़ जाती है। और अब आज खबर ये आई कि जज शाहरुख अंजुमन साहब जो हैं वो नहीं आए, वो छुट्टी कर गए हैं। तो अब इस पर इमरान खान साहब के वकील पंजोता साहब ये कह रहे हैं कि जी ये सब ड्रामा है, जज पर दबाव डाला गया, जब वो नहीं माना तो वो जनाब उसको छुट्टी पर भेज दिया गया ताकि बुशरा बीबी को रिहाई ना मिल सके, इमरान खान के हक में फैसला ना आ सके जब तक कि हम किसी और केस में गिरफ्तार नहीं कर लेते। ये उनका कहना है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले 2-2 दिन मुसलसल सुबह से लेकर रात तक समाअत होती जब सजा देनी थी, ये इद्दत केस। और अब जनाब लंबी तारीखें हैं, कभी जज नहीं आ रहा, कभी वो वकील कह रहा है जी मुझे टाइम चाहिए, वो जी आज बीमार हो गया, फलां हो गया, आज नहीं मैं आ सकता, दूसरी अदालत में बैठा होता है। तो ये सब क्या हो रहा है? तो आप देखिए प्रेशर किस किस्म के हैं। कोई जज कहता है कनपट्टी पे पिस्तौल, कोई कह रहा है जी मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ और वहीं पर सेटल हो रहा है। फिर इसके अलावा आप ये देखिए कि हसनात साहब जो बहुत बड़ा नाम है रिपोर्टिंग का, वो क्या बातें कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब क्या बातें कर रहे हैं। अभी हालिया वीलॉग में जो सवाल जवाब हुए हैं उसमें वो कह रहे हैं कि काजी फाइसा साहब जो हैं वो नज़र आ रहा है कि 10 साल जो बातें करते रहे। ये हसनात मलिक साहब के अल्फाज हैं कि वो बिल्कुल उससे मुतजाद चले गए हैं। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि जी काजी फाइसा साहब की सोच बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, वो बड़ी गलत तरफ जा रहे हैं। अतर मिनल्ला साहब डट गए हैं, वो कहते हैं जी
हुकूमत जवाब दे कि किस इदारे की तरफ से किन लोगों ने धमकाया, उनको सामने लाया जाए, उनके लिए क्या आप कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये बताएं। काजी फैसल साहब चाहते हैं जी हम कोई हाई कोर्ट्स पे भी मामला डाल दें। जी आप खुद देखें, हम क्यों इसको देखें, हम क्यों करें, वो इस तरफ आने नहीं चाहते। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि कितने अफसोस की बात है कि काजी फैसल साहब के एक रिमार्क्स नहीं है, कोई एक बात नहीं है जजेस के हक में कि उनके साथ गलत हुआ, उनको धमकाया गया। वो अपने जजेस के साथ नहीं खड़े हो रहे। 2 जजेस को छोड़कर चले गए या छुड़वा दिया गया, बाकी जजेस पर प्रेशर है कि उनके साथ भी ना ही हो जाए, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया जा रहा। और इंसानी हुकूक की बहुत बात करते थे काजी फैसल साहब। आज ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, कभी उनको किसी केस में, कभी किसी केस में, कभी सरगोदा, कभी मियाँ वाली फिराया जाता है। सबको पता है कि जनाब ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जाता। इमरान खान साहब के हवाले से भी खबर सुन लीजिए कि 2014 के धरने की बात हुई। DGISPR ने कहा कि जी फिर वो भी देखना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो और मुझे बुलाया जाए, मैं पेश हूंगा 2014 के धरने के पीछे कौन था, क्या क्या था। हसनात मलिक साहब कहते हैं जी जो भी उसके पीछे था, अगर कोई जर्नैल थे तो उनके खिलाफ भी जनाब कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है उनको भी बुलाना चाहिए और उनकी तो जनाब पेंशन रोक देनी चाहिए, कर देना चाहिए। तो ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि अब चीज़ें खुल रही हैं, प्रेशर्स की अब बात हो रही है। आप ये देखें कि किन किन जजेस ने इमरान खान को सजाएं सुनाई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इनमें जनाब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, ये तो बड़ी दफ़ा बीमार होते रहे, ब्लड प्रेशर होता रहा, गिरते रहे, उनको जनाब वहीं पर जेल में हॉस्पिटल जाया जा रहा है, उनसे बात नहीं हो रही, कांप रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है। फिर वो कहते हैं मुझे छुट्टी दे दी जाए, जब तक मैं रिटायर नहीं होता मुझे छुट्टी दे दी जाए। वो उनको मिलती नहीं है। फिर वो इमरान खान को आखिरकार सज़ा सुनाते हैं, फिर उनको छुट्टी मिल जाती है उनकी रिटायरमेंट तक। तो जनाब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सज़ा सुनाई। रावलपिंडी के अडयाला जेल में एहतसाब अदालत ने समाअत करते हुए बानी PTI को 10 साल के लिए नाअहल करार दिया था। फिर एक और जज साहब हैं, खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन हैं, जिन्होंने फैसला सुनाते हुए साइफर केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्क़त की सज़ा सुनाई थी। और ये बारियां लगी हुई थी, एक सुबह से लेकर एक रात तक जज बैठ रहा है, फिर अगला आता है, फिर ये सब अदालत जेलों में ही लग रही हैं, जेलों में अदालतें लगी हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह एक के बाद एक सुबह से रात तक बारी लगी हुई थी कि जनाब इलेक्शन से पहले पहले सजाएं सुनानी है। अब वो एक एक केस उड़ता नजर आ रहा है। एक और जज साहब का सुनिए जनाब, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने सजाएं सुनाई, जिनमें से एक जज अब कहता है जी मेरी तो कनपट्टी पे पिस्तौल रखकर जी फैसला लिया गया, एक जज इनमें से छुट्टी पर चला गया है और वो बाहर ही सेटल हो गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में इनकी रहायशगाह जमान पार्क से गिरफ्तार किया था और सजा देने वाले जज का नाम हुमायूं दिलावर था। फिर वो भी लंदन गए थे तो वहाँ भी एहतजाज हुआ था, फिर वो भी OSD लग गए। अच्छा, अभी जो जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन, इनके खिलाफ भी जनाब मिसकंडक्ट की बात हुई है। जजेस ने इनके कहा जी इनकी सर्विसेज वापस ले लें, ये किस तरह के इन्होंने फैसले दिए हैं, क्या हुआ है, वो चीज़ें खुल रही हैं, किस तरह जनाब ये मतलब फैसले गलत दिए गए, जो सबको नजर आ रहा है कि एक को बुलाया जाता है सब किस्म जमानत देकर, जब वो बंदा लेकर जमानत चला गया तहरीक इंसाफ का रहनुमा, और उसके बाद कहते नहीं इसकी तो जमानत मनसूख हो गई है। सब ने कहा, सब ने गवाहियाँ दी, उसमें प्रोसिक्यूटर भी, उसमें सरकारी एहलकार भी, पुलिस भी थे, हाँ जी बिल्कुल, तो जज साहब ने गलत जनाब ये काम किया है। तो वो भी एक अलग कहानी चल रही है। अच्छा, हुमायूं दिलावर का मैंने आपको बता दिया एक आखिरी जनाब गैर शरई निकाह का केस। अदालत ने गैर शरई निकाह केस में फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया, और यह फैसला सिविल जज कुदरतुल्लाह ने सुनाया। अब ये इस्लामी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख तो चले 76 साल आप बात करेंगे, 1400 साल, 1450 साल की इस्लामी तारीख में वाहिद केस ऐसा आया है कि निकाह करने पर किसी को सजा सुनाई गई है, ये इद्दत के मामले पर किसी को सजा सुनाई गई है। ये इस्लामिक हिस्ट्री का पहला केस बताया जा रहा है। ये इस कदर शर्मिंदगी है कि इस पर तो नून लीग वाले भी बात नहीं करते, सजाएं देने वाले भी बात नहीं करते। इस कदर शर्मिंदगी का है कि हमारा जो इस्लामिक सिस्टम है ये उसके ऊपर इतना खौफनाक हमला किया गया, ये ख़वातीन के हुकूक पर इतना खौफनाक हमला किया गया। तो अब इनकी क्या बात करेंगे? अब इसी तरह की गवाहियाँ आएंगी जी कनपट्टी पे पिस्तौल रखा, ये किया, वो किया। और मैं आपको चूँकि कह चुका हूँ कि मैं आपको वो सुना भी दूंगा, वो वीडियो मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ और बयानात हैं जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कह रही हैं जितनी ज़्यादतियाँ करनी है करो, जेल में खुश हूँ। ये यास्मीन राशिद साहबा का पैगाम सामने है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो अब मैं आपको सुनवा देता हूँ जी कि क्या बात की है वसीम मलिक साहब ने और किस तरह बाकी सब इन्हिमाक से सुन रहे हैं और उससे एग्री कर रहे हैं कि हाँ जी ये बात है। खान को सजा अब तक सुनाने वाले एक जज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के हमरा इमरान खान को एक पैगाम पहुंचवाया है। अच्छा। और उस जज के अल्फाज ये थे कि उस अब ये सुनने वाले हैं, अल्फाज सुनने वाले हैं कि इमरान खान की कानूनी टीम के थ्रू क्या पैगाम भिजवाया एक जज ने जिसने इमरान खान को सजा सुनाई।
कन पट्टी पर बंदूक रखकर मेरे खिलाफ ये आपके खिलाफ ये फैसला लिखवाया और ये गया। यानी कि इमरान खान जज साहब ने खुद टाक को- में किसी में क्या हाँ, दे दी? और यानी कि जज खुद को क्लियर कर रहा है इमरान खान के सामने। अब इसमें भी अब एक और जो रिपोर्टर हैं वो बीच में लुकमा दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे, हाँ ये भी हुआ, ये सुनिए आप। सबसे अहम बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी समझदार है जितना मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह का एक वीडियो बनाकर उनकी और बाद में उसे इस्तेमाल किया। तो क्या अब ये भी देखना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बिलखुसूस इमरान खान साहब हैं उन्हें भी एक नए अरशद मलिक की सूरत में कोई जज मिल चुका है। और भी एक अहम बात, यानी एक जज के जी वो जो गवाही दे रहा है कि हाँ जी इस तरह से फैसला लिया गया, ये जो 6 जजेस का खत है ये कितना बड़ा सबूत है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने ये जो केस का फैसला दिया, अगर हम देते थे तो किस तरह से प्रेशर आता था, क्या होता था, किसी के रिश्तेदार को अगवा किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है जी तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमें पता है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, किसी को कुछ कहा जा रहा है, फिर कैमरे लगाए जा रहे हैं घरों में, उनके बेडरूम्स में, वो देखिए क्या क्या हाल हुआ है। तो ये तो आज नहीं तो कल तो आपको ये गवाहियां और ज्यादा सामने आ जाएंगी। अभी एक और भी सजा सुनाने वाले जज फैज रशीद साहब आप बेहतर जानते होंगे, वो कुछ दिनों की यानी वो साथ मिला रहे सुनील साहब, आपको बेहतर जानते होंगे, एक और सजा सुनाने वाले जज जो हैं मुल्क छोड़ के चले गए, वहीं सेटल हो गए, बात के लिए मुल्क से बाहर थे, अब वो वापस नहीं आने लगे, वो वहाँ पर सेटल हो चुके हैं। अच्छा लें जी, एक और सजा सुनाने वाले जज मुल्क वापस नहीं आने लगे। अच्छा, एक और ख़बर जनाब, जो कि हम देख रहे हैं आजकल एंकर्स के हवाले से बहुत सी खबरें चल रही हैं, उन्हीं में बहुत बड़ा नाम रऊफ़ क्लासरा साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम। हुआ यह है कि जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद से खबर आई है, यूसुफ बेग मिर्ज़ा की जानिब से सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा के खिलाफ दायर हत्या की इज़्ज़त का दावे का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान की अदालत में केस की समाअत हुई। रऊफ़ क्लासरा के वकला अदालत में पेश, हमें अदालती नोटिस लेट मिला था। वकला रऊफ़ क्लासरा आज फैमिली के साथ आउट ऑफ सिटी हैं, पेश नहीं हो सकते, वकला ने कहा। अदालत ने रऊफ़ क्लासरा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और केस की मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी गई है। रऊफ़ क्लासरा साहब के बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इससे पहले एक चैनल में चूँकि रऊफ़ क्लासरा साहब काम कर रहे थे, वहाँ से हुआ ये कि कहते हैं कि मेरे कुछ न्यूज़ नहीं दिए गए और उसमें जनाब जो उस चैनल को चला रहे थे यूसुफ बेग मिर्ज़ा वो मुलव्वस हैं, तो अब उन्होंने यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने उन पर केस कर दिया, ये इनके खिलाफ गए हुए हैं, चैनल इंतज़ामिया जो पहले थी उनके खिलाफ गए हुए हैं, तो ये एक मुकदमेबाजी भी चल रही है और उसमें जनाब अब ये हुआ है कि सीनियर सहाफ़ी जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब के बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। तो ये जनाब एक और बड़ी खबर आई इस्लामाबाद से, तो हमने कहा ये भी आपके साथ शेयर की जाए। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनी सपोर्ट जारी रखें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपकी सपोर्ट से ही चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।